हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। सबसे बड़ी खबर देखने के लिए मिल रही है, जहां पर प्राथमिक भर्ती को लेकर योग्यता के अंदर बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिसके संबंध में बीएड के लिए यहां से गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इस गजट नोटिफिकेशन को लेकर डिटेल में हम बात करेंगे और साथ ही साथ बात करने वाले 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार के द्वारा पीछे खींचे गए कदमों के बारे में और साथ ही साथ 69,000 के आरक्षण घोटाले को लेकर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको जानकारी पूरी मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं वीडियो को आगे बढ़ा करके देखते हैं तो उनसे जो खबरें हैं वो छूट जाती है और उसके बाद उनको कमेंट करना पड़ता है। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में प्राथमिक भर्ती की योग्यता को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिसके संबंध में गजट नोटिफिकेशन यहां से जारी कर दिया गया है। यह सिलसिला उस दिन शुरू हुआ था जब 28 जून 2018 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी होता है एनसीटी के माध्यम से, जिसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे देखने के लिए मिली। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी हुए और आप सभी ने देखा। आप सभी के लिए अगर बात की जाए, जो आप सभी को एक ऑर्डर देखने के लिए मिलता है राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, जहां पर देवेश शर्मा और अन्य ने यह चाहा कि वहां की भर्ती के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका दे दिया जाए। लेकिन जोधपुर हाई कोर्ट और वहां की सरकार नहीं चाहती थी कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक में मौका दिया जाए, है ना। तो वहां के हाई कोर्ट के माध्यम से बीएड को प्राथमिक से बाहर करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया और एनसीटी के उस गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मान्य नहीं है और एनसीटी के द्वारा जारी किया गया वो गजट नोटिफिकेशन भी वैलिड नहीं है। लेकिन देवेश शर्मा और अन्य इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गए होते तो शायद देश भर के तमाम बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के आज का जो दिन है वो नहीं देखना पड़ता, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर आश्वस्त होते थे कि अगर जो बीएड है उसको प्राथमिक में बाहर किया जाता है राजस्थान के माध्यम से, तो पूरे देश भर के अंदर जो बीएड है बाहर नहीं होगा। ये मामला राजस्थान का है और राजस्थान में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उस समय भी मैं आपको कहता था, आज भी कहता हूं कि जो बीएड का मामला हो या कोई भी मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो पूरे देश भर के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और अगर एक राज्य में उठेगा तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही जाएगा। और ऐसा ही देवेश शर्मा के माध्यम से किया गया। उनको लगा कि अगर हमारी बात जोधपुर हाई कोर्ट ने नहीं सुनी है तो चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं और वहां की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होते हैं। लेकिन अपने आप को सम्मिलित कराने के लिए पूरे देश भर के बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को 11 अगस्त 2023 को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाहर कर दिया। उसके बाद एनसीटी का कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा था कि वो इस मामले पर क्या करेंगे। ऑर्डर आने के 1-1.5 महीने के बाद सितंबर में उन्होंने एक नोटिस भी जारी कर दिया सभी राज्यों को कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों से संबंधित जो 28 जून 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और उसका पालन कर दें। फिर अभ्यर्थियों ने अध्यादेश की भी मांग की, लेकिन अध्यादेश के बाद भी कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला और ना सरकार ने ऐसा कोई अध्यादेश लाने पर विचार किया। अफवाहें तो बहुत सारी उड़ी लेकिन बेनिफिट नहीं हुआ। अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। इसमें बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई परेशान हुआ तो बीएड करने वाले अभ्यर्थी। सेम ऐसा ही उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के साथ भी देखने के लिए मिला था। वहाँ पे भी शिक्षा मित्रों को आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिला, बजाय किसी की राजनीतिक रोटियों के, है ना, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। यहाँ पे नेताओं की बात नहीं की जा रही है। बहुत सारे बीएड के नेता भी आगे आए थे, लेकिन आपने देखा आज वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और मुझे फिर कहूँगा तो बुरा लग जाएगा उनको। लेकिन सच तो यही है कि सही मायनों में उनकी वजह से आज बीएड का ये हाल है, क्योंकि अपने साथ केंद्र सरकार को ना लाना सबसे बड़ा नुकसान यही था बीएड के लिए। अब एक गजट नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ये गजट नोटिफिकेशन है प्राथमिक की योग्यता में बदलाव को लेकर। ये जारी किया जाता है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली राजपत्र यानी कि दिल्ली जो गजट नोटिफिकेशन उसको जारी करते हुए उन्होंने जानकारी दी है। जब आप इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सामान्य खंड अधिनियम 21 की धारा के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के उपयोग करते हुए जो शक्तियां उनको दी गई हैं,
यहाँ पे प्राथमिक के लिए सहायक अध्यापक भर्ती में नियमों से संबंधित 24 फरवरी 2022 की अधिसूचना संख्या को निरस्त करते हुए ये भारतीय राजपत्र प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा। अब ये जो आप सभी के लिए नोटिस जारी किया गया था 24 फरवरी 2022 का, ये क्या है बस आपको इतना समझना है। ये जो नोटिफिकेशन है आप सभी के लिए यहाँ पे हुआ गया था आप सभी को लेकर कि जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन को दिल्ली ने लागू किया था 24 फरवरी 2022 में, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर नोटिस लागू किया गया था। जब यूपी में आया था तो यूपी में तो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी आने वाली थी 69,000, इसलिए उन्होंने इस नोटिस को लागू कर दिया और 68,500 में सीटें खाली चली गई थी, है ना। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से लागू किया जा रहा था। राजस्थान में लागू करने की मांग की गई तो उसको तो रद्द ही कर दिया उन्होंने 2021 में। उसके बाद भी यहाँ 2022 में लागू किया गया था, क्योंकि वो तब राजस्थान तक ही सीमित था। हालांकि गजट रद्द हो जाने के बाद बात बिगड़ गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि दिल्ली सरकार यानी कि DSSB के माध्यम से अपनी निकाली जाने वाली वैकेंसी में इनको सम्मिलित करने की बात की गई थी, लेकिन बाद में अब उस नोटिफिकेशन को ही यहाँ पे रद्द कर दिया है। यानी कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को DSSB की आने वाली उन तमाम वैकेंसी से बाहर कर दिया गया है और बीएड को लेकर अब जो योग्यता है वो सीधे तौर पर बदल चुकी है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बीएड और बीटीसी को लेकर जो विवाद का खेल है पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है। अब ना तो बीएड के लिए कोई सरकार फैसला ले रही है और ना ही एनसीटी, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। फिलहाल यही होता है हमारे देश के अंदर। पहले तो लाखों की संख्या में कॉलेजों की फ़ीस ले ली जाती है, बाद में मिलता कुछ नहीं है और जो था वो भी छुड़ा लिया। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में 69,000 को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाल ही में एक सुनवाई देखने के लिए मिली थी और सुनवाई के बाद बहुत सारी चीज़ें आने लगी सोशल मीडिया साइट्स पर। आपने देखा होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई सुनवाई के क्रम में रेस्पोंडेंट के माध्यम से कहा गया कि वो इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख चाहते हैं दिवाली के बाद। अब दिवाली के बाद की तारीख लगने के बाद से सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार इस मामले को लेकर पीछे हट गई है? क्या सरकार ये कह सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना ये था कि कहीं सरकार ऐसा कोई नोटिस ना लगा दे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई घोटाला नहीं हुआ है। तो इसके लिए अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो सरकार शायद ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके माध्यम से विधानसभा चुनाव 2021 के समय पर इस बात को स्वीकार किया गया था नोटिस जारी करते हुए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ विसंगतियों के चलते 6,800 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का जो चयन है वो नहीं हो पाया है। इसलिए इन अभ्यर्थियों के लिए उन्होंने एक नई चयन सूची जारी की थी। तो ऐसे में इस बात को अगर कंसीडर करके देखा जाए तो यहाँ पे सरकार इस मामले को लेकर पीछे नहीं हट सकती है कि घोटाला नहीं हुआ है। वो बात अलग है कि मामले को थोड़ा डिले किया जा सकता है, लेकिन डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब पहले ही इस बात को वो कंसीडर कर चुके हैं तो अब इस बात से पीछे हटने पर कोर्ट भी उनको आड़े हाथ ले सकती है। हालांकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और सही तरीके से एक भी सुनवाई इस मामले पर अभी तक नहीं हो पाई है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस मामले को लंबा खींचा जा सकता है, तकरीबन साल 1.5 साल भी लग सकता है। हालांकि इस मामले में इतना लगने जैसा कुछ है नहीं है। अगर सरकार सही मायनों में इसको फॉलो करे तो 1 या 2 सुनवाई के अंदर मामले को फाइनल किया जा सकता है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं जब किसी मामले को लेकर चुनाव या किसी अन्य संबंधित केसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आधी रात को सुनवाई होने के बाद केस खत्म हो जाते हैं। ये तो इतना बड़ा केस भी नहीं है। और अच्छी बात यह है कि पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से इसको लेकर उन्होंने रिटन सबमिशन भी मांग लिए थे। तो इस केस में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है अगर सही मायनों में सुनवाई करके फाइनल करने की कोशिश की जाए तो। लेकिन जो सवाल था आपके मन में कि अगर सरकार पीछे हट गई है और सरकार कोर्ट में जाकर के ये कह दे कि आरक्षण में कोई घोटाला नहीं हुआ, तो ये अब संभव नहीं है, क्योंकि सरकार पहले स्वीकार कर चुकी है और ऐसा कर देने से उनके लिए दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने बीएड और बीटीसी को लेकर, साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। और भी तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।